नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बेहद और एक सनसनीखेज न्यूज़ आपके लिए है। सनसनीखेज इसलिए क्योंकि ये आपके लाइफ चेंजिंग न्यूज़ हो सकती है। देखिए, बहुत सारे बच्चे का एएलपी टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, उसमें संभावनाएं नहीं भी हो सकती है। ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी संभावनाएं एकदम से नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम देने के बाद पता चल जाता है कि क्या हमें इसमें मिलेगी जॉब या मेरा कट ऑफ क्लियर होगा। बहुत सारे लोगों को संशय हो रही थी। उसके बाद बहुत निराश होकर पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं। तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और जो बच्चे का सिलेक्शन होने वाली है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, न्यूज़ क्या है आप देख सकते हैं। अभी अभी 4 बजे का न्यूज़ है, जो कि 23 का है, 23 जनवरी का न्यूज़ है। आप देख सकते ये जो न्यूज़ है वो एक जेन्युइन वेबसाइट की है। आप एनडीटीवी तो देखते ही होंगे। एनडीटीवी एक रिप्यूटेड न्यूज़ चैनल है, तो उस पे जो न्यूज़ आती है वो जेन्युइन ही होगी। तो उसी पे एक न्यूज़ छपी हुई है, और ये न्यूज़ पीयूष गोयल के ट्वीट के अनुसार छपी है। आप देख सकते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक्चुअल में ये न्यूज़ है क्या। रेलवे जॉब, पीयूष गोयल ने की बड़ी घोषणा, रेलवे में 4 लाख लोगों की होगी भर्ती। जो भर्ती हो रही है रेलवे में, ग्रुप डी का हो या एएलपी टेक्नीशियन का हो, उसमें कितने वैकेंसी थे? तकरीबन 1,20,000 के तकरीबन वैकेंसी थे। तो कह रहा है कि 4 लाख वैकेंसी भरे जाएंगे इस बार। 4 लाख तो जितना निकल गए हैं, उतना में जो बच गया है, यानी कि 1.25 लाख तो निकल चुके हैं, और 4 लाख में जितने बच गए हैं वो अभी निकलने वाली है। आगे पढ़ के सुनाता हूँ। पीयूष गोयल ने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में 2,32,000 और वैकेंसी निकाली जाएगी, यानी कि 2,32,000 अभी भी वैकेंसी फिल करनी है उनको। 1,32,000 पद खाली हैं, जो निकल चुकी है एएलपी और ग्रुप डी का, उनको छोड़ के एक्स्ट्रा 2,32,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। कब निकाली जाएगी ये देख लेते हैं। और ये खबर आप देख सकते हैं, जनवरी यहाँ पे छपा हुआ है, अपडेटेड जनवरी 2019 18:55, यानी कि आप समझ सकते हैं 18:55 कितना होता है। 6 और 55, यानी कि 7 बजे ये न्यूज़ छपी हुई है। देखिए, ये पूरा न्यूज़ छपी हुई है, उसको हम पढ़ के सुनाते हैं। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था। अगले 2 वर्ष में से सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रेलवे देने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में 2,30,000 और वैकेंसी निकाली जाएगी। रेलवे में अभी 1,32,000 पद खाली हैं। 2 साल में 1 लाख लोग और रिटायर होने वाले हैं। लिहाजा पुरानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी और इस बार जो वैकेंसी रेलवे निकालने वाला है उसको मिला दे तो रेलवे 2 साल में करीब 4 लाख भर्तियां करेगा। आप देख सकते हैं, ये पीयूष गोयल का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। वहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया है, एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट किए हैं। इस एक्सटेंशन में हमारे संस्थानों का और अधिक उपयोग होगा तथा इन क्षेत्रों में नई ट्रेनों के आने से विकास भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि नए लोगों को हम रोजगार देंगे तो जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका संपूर्ण उपयोग होगा, उसमें जो संसाधन लगे हैं उनका संपूर्ण उपयोग होगा, इसलिए वो इतने वैकेंसी निकाले हैं। अगला ट्वीट इन्होंने किया है, पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था। अगले 2 वर्ष में सेवानिवृत्त से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर दे रहा है रेलवे। आप समझ सकते हैं 4 लाख काफ़ी हो जाता है। इसमें अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कभी चांस आपको मिलेगा। तो ये जो डेटा है, जो 4 लाख पूरे वैकेंसी भरने जा रही है, वो 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 2 साल में जो रिटायर होंगे वो सभी डेटा को इकट्ठा करके ये निकाला गया है निष्कर्ष कि अगले 2 साल में इतना वैकेंसी खाली हो जाएंगे, तो उसको अभी ही फिल कर लिया जाए। टोटल कहने का मतलब तो ये है कि अगले 2 साल में तो वैकेंसी निकलेगी नहीं, क्योंकि ये जो इकट्ठा 4 लाख का है वो अगले 2 वर्ष को ध्यान में रखकर निकाला जा रहा है वैकेंसी। तो 2 साल तो मिनिमम है, 2 साल तक तो मिनिमम है कि वैकेंसी नहीं निकलेगी। 2 साल क्या 5 साल आप समझ जाइए कि मिनिमम होता है। सरकार जब भी आती है उसके बाद जब जाने के कगार पे रहती है तभी वैकेंसी निकलती है। आगे लिखा हुआ है, बता दें कि 2,30,000 नए पदों पर होने वाली भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो आरक्षण वाला फार्मूला नया आया था वो इस वैकेंसी में लागू हो जाएगा। हालांकि ग्रुप डी का जो वैकेंसी था या एएलपी का जो वैकेंसी था उसमें वो 10% वाला जो आरक्षण लागू है वो नहीं होगा, लेकिन इसमें लागू हो जाएगा। ये भर्ती 2 फेज में होंगे। जो ये भर्ती निकलेगा 2,31,000 का जो वैकेंसी निकलने वाली है वो 2 फेज में आएगा।
सभी लोग पूछ रहे थे कि कब एनटीपीसी आएगा, कब एनटीपीसी आएगा। देखिए भाई आ गया। आप देख सकते हैं पहले फेज में 1,31,428 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। पहले फेज में ये नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में जारी होगा। तो जनवरी तो ख़त्म ही हो गया, फरवरी मार्च में कुछ टाइम ही नहीं है, 1 महीने का बचा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में ये नोटिफिकेशन 1.25 लाख का जारी हो जाएगा। 1.25 लाख से भी ज़्यादा 1,31,000 का है, 31,428 यानी कि 1,32,000 आप समझ सकते हैं। जबकि दूसरे फेज में 99,000 पदों पर भर्ती के लिए मई जून 2020 में नोटिफिकेशन जारी होगा। तो देखिए 99,000 वाले पद को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो 2020 में जारी होगा, तो 2020 तो बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन 1,32,000 जो अभी 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन जारी होने जा रही है, वो आप समझ सकते हैं जो पहले वैकेंसी निकल चुकी है ग्रुप डी का और एएलपी का, उससे भी ज़्यादा, उन दोनों को मिला करके भी 10,000 ज़्यादा वैकेंसी है। तो यानी कि समझ सकते हैं कितनी वैकेंसी है। आपने इस दरमियान ग्रुप डी का तैयारी किया हो, एएलपी का तैयारी किया हो, सिर्फ आपको करना क्या है, रोज़ 2-3 घंटे पढ़नी है। आपने पढ़ रखा है पूरा, एकदम से सिलेबस आपने कवर कर रखा है, तो बस आपको पॉलिश करनी है, इसमें श्योर आपका हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करनी है, ये 2-3 घंटे रोज। पीयूष गोयल ने कहा है कि नौजवान युवाओं का जोश भारतीय रेल की सेवा में आए और भारतीय रेल भी उसी जोश के साथ और अधिक अच्छे बने। इसके लिए हम स्वागत करते हैं। भर्तियों की घोषणा के अलावा उन्होंने पिछली सरकार को निशाने पर लिया। चलो ये तो आगे राजनीतिक मुद्दा पे बातें हो रही है। तो मेरे भाई मेरे बंधु, आपका अभी भी चांस है। ऐसा नहीं है कि एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो एकदम से खत्म हो गया जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं उससे भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है और वो भी 1 महीने के अंदर। तो बस अपनी जोश को बनाए रखिए, बस 2-4 महीने की बात है, 2-4 महीने और जोश को बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो यही न्यूज़ देनी थी, यही एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी आपके लिए, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि एनटीपीसी का जो वैकेंसी है वो कब निकलने वाली है। रेलवे, एसएससी और बैंक से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और मैं मैथ्स और रीजनिंग, जीके, जीएस सभी का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ रेगुलर, तो आप उसको भी देख के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।